हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल CTC DSS में आपका स्वागत है। आज हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का समन सूत्र है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट दो शब्दों कार्बो एवं हाइड्रेट से बना है। दो शब्दों कार्बो एवं हाइड्रेट से बना है, जिसमें कार्बो का अर्थ होता है कार्बन एवं हाइड्रेट का अर्थ होता है जल। यानी कि कार्बन के हाइड्रेट को सामान्य तौर पर कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर कार्बन है और ऑप्शन ए में कार्बन है और जल है, तो कार्बोहाइड्रेट का समन सूत्र हो जाएगा CxH2O का होल वाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लूकोज की खुली श्रृंखला संरचना में कायरल कार्बन परमाणुओं की संख्या है। ग्लूकोज की खुली श्रृंखला में कायरल कार्बन परमाणुओं की संख्या है। तो सबसे पहले ग्लूकोज की खुली संरचना बनाते हैं। ग्लूकोज के सूत्र हम जानते हैं, इसका अनुसूत्र होता है C6। ग्लूकोज का अनुसूत्र होता है, हम जानते हैं ग्लूकोज का अनुसूत्र होता है C6H12O6। हम अब इस C6H12O6 के खुली श्रृंखला संरचना बनाते हैं। तो सबसे पहले 6 कार्बन लेते हैं। 1 2 3 4 5 एवं 6, यानी 6 कार्बन लिए। इसमें एक जगह पर एल्डिहाइड समूह लगा होता है एवं रेस्ट जगह पर सभी कार्बन पर अल्कोहल समूह लगा होता है। तो अल्कोहल समूह की संख्या टोटल हो जाएगी 5 एवं कार्बन का 4 बंधन पूरा करने के लिए सभी कार्बन में एक H को लगा देंगे। सभी कार्बन में एक H को लगा देंगे, जिससे कार्बन की संयोजकता संतुष्ट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर कार्बन से 2 परमाणु हाइड्रोजन सेम परमाणु जुड़ा हुआ है, तो ये कायरल कार्बन नहीं है। जब कार्बन से चारों समूह अलग अलग जुड़े हो, चारों बंधन से अलग अलग समूह जुड़े हो, तब वह कायरल कार्बन होते हैं। तो ये दोनों सेम हाइड्रोजन समूह है, तो ये आपका कायरल कार्बन नहीं है। यहाँ पर देखिए इस पर चारों समूह अलग अलग है, तो 1 कायरल कार्बन, 2 कायरल कार्बन, 3 कायरल कार्बन, 4 कायरल कार्बन, टोटल 4 कायरल कार्बन होते हैं। ये कार्बन कायरल नहीं होंगे, ये वाले कार्बन कायरल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़े हुए हैं। तो इसलिए ग्लूकोज में कायरल कार्बन परमाणु की संख्या 4 हो जाएगी। इसलिए ग्लूकोज में कायरल कार्बन परमाणु की संख्या 4 हो जाएगी। इसी तरह यदि फ्रुक्टोज में पूछा जाता तो कायरल कार्बन की संख्या 3 होती। फ्रुक्टोज में यदि पूछा जाता तो कायरल कार्बन परमाणु की संख्या 3 होती। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यहाँ पर अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ग्लूकोज को किण्वीकृत कर अल्कोहल एवं CO2 में बदलने वाले एंजाइम हैं। तो ग्लूकोज को किण्वीकृत कर यानी कि C6, यानी कि यहाँ पर देखना है C6H12O6 को अल्कोहल मतलब इथाइल अल्कोहल C2H5 और CO2 प्लस CO2 में आपको ये बदलने वाले एंजाइम का नाम है जाइमेज एंजाइम। यहाँ हो जाएगा आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कैल्शियम एसीटेट को
कैल्शियम एसीटेट को शुष्क अवस्था में गर्म करने पर प्राप्त होता है। कैल्शियम एसीटेट को शुष्क अवस्था में गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो सबसे पहले कैल्शियम एसीटेट की सूत्र की बात करते हैं। तो कैल्शियम एसीटेट का सूत्र कुछ इस प्रकार होता है, जैसे ध्यान से देखेंगे CH3, जैसे कैल्शियम एसीटेट का सूत्र है CH3 CH3CO, फिर सिंगल बॉन्ड O, फिर नीचे लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और ये दोनों ऑक्सीजन से कैल्शियम को जोड़ देते हैं। जब इसको गर्म किया जाता है तो देखिए यहाँ से ये पार्टीशन से अलग हो जाएगा दोनों, तो ये हो जाएगा आपका CH3, ये पूरा आपका एक साथ मिल जाएगा, ये पूरा एक साथ मिल जाएगा, तो बन जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर CH3 यानी कि एसीटोन। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एसीटोन। चार का आंसर हो जाएगा आपका D। 4 का आंसर आपका हो जाएगा D। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका CCl3CHO का IUPAC नाम है। CCl3, तो CCl3 में हो जाएगा C लिख देते हैं, तो इसमें 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन को लगा दीजिए। इसके बाद सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड H। इस तरह इसका कुछ संरचना सूत्र होता है। इसका IUPAC नाम पूछ रहा है। कॉमन नाम इसका क्लोरल होगा और IUPAC नाम हो जाएगा। तो अगर यहाँ गिनती करते हैं ये कार्बन से एल्डिहाइड समूह से, तो 1 कार्बन, ये हो जाएगा 2 कार्बन, यानी कि 2 पर 3 क्लोरीन है, तो 2 2 2 3 बार होगा, 2,2,2 ट्राइक्लोरो इथेनल, 2,2,2 ट्राइक्लोरो इथेनल हो जाएगा। यानी कि इसमें अगर सी ऑप्शन में अगर 1 के जगह पर 2 रहता तो ऑप्शन सी सही होता, तो इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का समन सूत्र है। एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का समन सूत्र है। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाए तो आप सबसे पहले कोई समन एल्डिहाइड ले लीजिए या कोई समन कीटोन ले लीजिए। तो कोई समन एल्डिहाइड अगर लेते हैं तो मान लीजिए फॉर्मल्डिहाइड का हम ले लेते हैं एक सूत्र। फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अगर इसे हम एक साथ लिखें तो हो जाएगा CH2O। CH2O यानी कि C के जगह पर अगर N है, C के जगह पर अगर N है तो H दुगुना हो जाएगा यानी H2N हो जाएगा और एक O रहेगा। तो आपका 6 का आंसर हो जाएगा B। 6 का आंसर हो जाएगा आपका B यानी CnH2nO, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड के समन सूत्र से पता चल रहा है कार्बन से दुगुना हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, तो आंसर हो जाएगा 6 का B CnH2nO। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के साथ सोडियम मिथॉक्साइड की अभिक्रिया से बनेगा टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो सबसे पहले टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की सूत्र लिखते हैं। सिंगल बॉन्ड C पर 3 ठो CH3 लगाइए, 3 CH3 लगाइए और इसमें Br लगाइए, हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड यानी 3 डिग्री आपका एल्काइल हैलाइड है यह। इसका अभिक्रिया अगर आप कराते हैं सोडियम मिथॉक्साइड के साथ, सोडियम मिथॉक्साइड के साथ, तब ये आपका बन जाएगा
Na और Br एक साथ आ जाएगा और ये O के साथ फिर ये कार्बन जुड़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका है सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। सोडियम टर्सरी आएगा नहीं, क्योंकि सोडियम और ब्रोमीन एक साथ आएगा, सोडियम ब्रोमाइड बनाएगा। चलिए ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी कर रहा है टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, हाँ तो टर्सरी ब्यूटाइल, देखिए ये ईथर समूह हो जाएगा आपका, ये टर्सरी ब्यूटाइल हो गया पूरा, ये हो जाएगा पूरा मिथाइल, ये ईथर हो जाएगा क्योंकि सी के साथ ये जुड़ेगा दोनों तरफ। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 7 का बी, ये 7 का बी इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका लुकास परीक्षण का उपयोग होता है। लुकास परीक्षण का उपयोग होता है, तो लुकास टेस्ट में हम अल्कोहल के विभेद को समझ पाते हैं। इसमें हम 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल है कि 3 डिग्री अल्कोहल है, इसमें हम लुकास परीक्षण से पता लगाते हैं। तो आपका 8 का आंसर हो जाएगा सी, 8 का आंसर सी हो जाएगा। अल्कोहल के विभेद में हम विभेद के यानी अल्कोहल के अलग अलग प्रकार के पता लगाने के लिए लुकास का परीक्षण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये कुछ इस प्रकार कीटोन है और कीटोन से आपका ये 2 डिग्री अल्कोहल में बदल रहा है। ये कीटोन आपका 2 डिग्री अल्कोहल में बदल रहा है। तो 2 डिग्री अल्कोहल में बदल रहा है तो अभिकर्मक कौन है? ये इसमें से कौन से अभिकर्मक कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में बदलता है? यानी कि यहाँ पर अपचयन की अभिक्रिया हो रही है। कीटोन अगर अल्कोहल में बदल रहा है तो यहाँ अपचयन की क्रिया हो रही है। तो अपचयन के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी होता है और निकेल हाइड्रोजन की उपस्थिति में भी अपचयन होता है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। ए, बी और सी तीनों अभिकर्मक जो है कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में बदलता है, यानी अपचयित कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 9 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक निम्नलिखित के अभिक्रिया से बनता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, तो हम जानते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का समन सूत्र होता है RMgX। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का समन सूत्र होता है RMgX, यानी एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड की बात करेंगे तो इसमें आपको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने के लिए एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ करनी होती है। उसमें शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करनी होती है, तब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। तो देखिए मैग्नीशियम और एल्केन ये तो नहीं होगा, मैग्नीशियम एल्केन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, मैग्नीशियम और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ये भी नहीं होगा। चलिए सी में जिंक एल्काइल हैलाइड ये भी नहीं होगा। मैग्नीशियम एवं एल्काइल हैलाइड, तो मैग्नीशियम एवं एल्काइल हैलाइड, तो आपका आंसर 10 का हो जाएगा डी। 10 का डी आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स अल्कोहल बनाते हैं। 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स अल्कोहल बनाते हैं, यानी कि एल्काइल हैलाइड जो अल्कोहल में बदलता है वो कौन सा अभिक्रिया के द्वारा? SN1 द्वारा, SN2 द्वारा, E1 द्वारा, या डी में है ए और बी दोनों द्वारा। 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, तो हम जानते हैं 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड अगर अल्कोहल में बदलता है तो वो SN1 अभिक्रिया होता है। SN1 अभिक्रिया 1 डिग्री RX, अगर 1 डिग्री RX यदि अल्कोहल में बदलता है तो वह SN2 अभिक्रिया होता है। 2 डिग्री RX अल्कोहल में बदलता है तो वह SN1 एवं SN2 दोनों अभिक्रिया होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 12 नंबर प्रश्न है CF2Cl2 का उपयोग होता है एक एंटीसेप्टिक रूप में
कीटनाशक रूप में, पीराहारिक रूप में, प्रशीतक रूप में। तो CF2Cl2 यानी कि डाइक्लोरोमीथेन, इसे फ्रियोन 12 के नाम से भी जाना जाता है। फ्रियोन 12 के नाम से भी जाना जाता है। डाइफ्लोरोमीथेन, ये भी एल्काइल हैलाइड ही है। तो ये हो जाएगा आपका प्रशीतक रूप में किया जाता है, यानी वातानुकूलन में किया जाता है। वातानुकूलन में फ्रियोन 12 का प्रयोग किया जाता है, यानी कि फ्रियोन 12 का सूत्र है CF2Cl2। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है एल्काइल हैलाइड। 13 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पर एल्काइल हैलाइड और सिल्वर फ्लोराइड की अभिक्रिया से एल्काइल फ्लोराइड और सिल्वर हैलाइड, यहाँ सिल्वर हैलाइड हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एल्काइल हैलाइड और सिल्वर फ्लोराइड की अभिक्रिया से एल्काइल फ्लोराइड और सिल्वर हैलाइड, यहाँ पर हो जाएगा, गलत से लिखा गया है, सिल्वर हैलाइड हो जाएगा, बनता है। तो इस अभिक्रिया का क्या नाम है, कौन सा नेम रिएक्शन है यह? तो ये हो जाएगा स्वार्ट्स रिएक्शन से एल्काइल फ्लोराइड और सिल्वर हैलाइड बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है। तो एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में कहता बदला जाता है। तो एक्वस KOH के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं तब यह एल्काइल हैलाइड अल्कोहल में बदलता है, यानी एल्काइल अल्कोहल और KOH बनाता है, KX बनाता है, पोटेशियम हैलाइड बनाता है। तो ये अभिक्रिया आपका हो जाएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि OH जाता है X की जगह पर, X जाता है OH की जगह पर, यानी X का प्रतिस्थापन OH के द्वारा होता है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी। आपका आंसर हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन एक जहरीला गैस है? तो पहला है फॉस्जीन। तो फॉस्जीन ही जहरीला गैस है, बहुत ही विषैला गैस होती है फॉस्जीन। ये क्लोरोफॉर्म से बनता है। जब क्लोरोफॉर्म को CHCl3 को वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो यह CHCl3 को वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो यह विषैली गैस COCl2 और HCl बनाता है, यानी कि यह फॉस्जीन में बदल जाता है COCl2, यही विषैला गैस है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पर टेफ्लॉन का मोनोमर है, यानी कि टेफ्लॉन किससे मिलकर बना होता है? टेफ्लॉन किस चीज़ से बना होता है? टेफ्लॉन का मोनोमर, टेफ्लॉन का दूसरा नाम है टेफ्लॉन का दूसरा नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, यानी कि पॉली हटा देते हैं तो हो जाता है टेट्राफ्लोरोइथीन। तो टेट्राफ्लोरोइथीन से बना होता है, यानी कि 16 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 16 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्राकृतिक रबर बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, यानी कि आइसोप्रीन से प्राकृतिक रबर बने होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका C6H5 सिंगल बने NH2 और इसकी अभिक्रिया हो रही है क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक QH के साथ। तो ये अभिक्रिया से पता चल रहा है ये कार्बाइल एमीन अभिक्रिया है, जिसमें अत्यंत दुर्गंधयुक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड बनाता है। तो इसमें दो ऑप्शन सही है आइसोसाइनाइड वाले,
तो दोनों आंसर इसमें सही हो जाएगा। फिनाइल आइसोसाइनाइड दोनों में है तो दोनों आंसर सही हो जाएगा। फिनाइल आइसोसाइनाइड ये आपका कार्बाइल एमीन अभिक्रिया है। कार्बाइल एमीन अभिक्रिया ये आपका कार्बाइल एमीन अभिक्रिया है। तो इसमें अत्यंत दुर्गंधयुक्त पदार्थ जहरीला पदार्थ बनाता है, आइसोसाइनाइड विषैला पदार्थ बनाता है आइसोसाइनाइड। तो दोनों आंसर आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों क्योंकि सेम है। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 18 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न देखिए, सॉरी 18 नंबर प्रश्न तो बता ही दिए। 19 नंबर प्रश्न देखिए कि कुछ इस प्रकार एल्काइल अल्कोहल दिया हुआ है, इधर SOCl2 दिया हुआ है, यानी कि थायोनाइल क्लोराइड दिया हुआ है। तो कह रहा है प्रतिफल क्या होगा, यानी कि एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्काइल अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनाइल क्लोराइड यानी SOCl2 से होता है तो क्या बनता है, ये हमें जानना है। तो देखिए कैसे बनता है, ध्यान से देखिएगा, वो बिल्कुल ही आसान है। R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H कर देते हैं, फिर SOCl2 है तो SOCl2 लगाते हैं। तो SOCl2 मतलब SO आगे दीजिए, एक आगे Cl लगाइए, एक पीछे Cl लगाइए, तो ये हो जाएगा एल्काइल हैलाइड यानी कि RCl एल्काइल क्लोराइड, फिर SO2 हो जाएगा SO2, फिर इधर हो जाएगा HCl प्लस HCl यानी कि एल्काइल क्लोराइड। देखिए एल्काइल क्लोराइड कहाँ है, तो ऑप्शन ए में एल्काइल क्लोराइड है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका आंसर सही हो जाएगा 19 का ए, एल्काइल क्लोराइड बनता है, यानी कि यहाँ पर आपका RCl बनेगा प्लस SO2 बनेगा और HCl बनेगा। चलिए